तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, चलो देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर्स, फिर हम उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर लाइट की रिफ्लेक्शन होती कैसे है स्फेरिकल मिरर से, फिर हम पढ़ेंगे ये इमेजेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है फोकस के बारे में और फोकल लेंथ के बारे में। ये थोड़ा नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन सी रेज लेनी है, कौन कौन सी हमें रेज लेनी चाहिए जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो शुरू करें आज का लेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं आज का एकदम ज़ोरदार सा लेक्चर हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो देखो, हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि क्या ये वाला जो मिरर है, ये वाला, इसको क्या हम प्लेन मिरर कहते थे? हाँ कहते थे। तो वैसे ही जैसे ये सीधा मिरर है ना, तो वैसे ही कुछ मिरर्स आते हैं जो कि एक स्फेयर की शेप में होते हैं। यानी हम एक उस मिरर्स को हम कैसे बनाते हैं, स्फेयर को काट के बनाते हैं। तो ऐसे मिरर्स, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर्स जो कि किसका पार्ट हो, एक स्फेयर का पार्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत लोगों को ये चीज़ इसका पता भी होगा कि ये क्या है, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर। क्या है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। और वहीं ये वाला, ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, ये जो पीछे है ना, ये है इसकी सिल्वरिंग, मतलब यहाँ पे इन्होंने पुताई कर रखी है, सिल्वरिंग करी हुई है, ठीक है। तो लाइट रे कहाँ से आएगी, क्या यहाँ से आएगी? अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो क्या वो सिल्वरिंग के पास जाएगी? भाई जब हम अगर मिरर में अपनी फ़ोटो ही देखते हैं, मतलब अपनी इमेज इमेज अगर देखते हैं, तो क्या हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे देखते हैं या सिल्वरिंग पे देखते हैं? रिफ्लेक्टिंग पे देखते हैं। पर ये क्या है, ये तो सिल्वरिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे दूसरी साइड, मतलब यहाँ पे। अब देखो, अब अगर यहाँ पे की मैं बात करूँ तो क्या इसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक केव बन रही है, केव मतलब गुफा। क्या यहाँ पे ऐसा गुफा टाइप बन रहा है? बिल्कुल। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आई? और वहीं इसका उल्टा, इसके हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई इसके सामने तो सिल्वरिंग सरफेस है, कुछ रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें कहाँ रखना पड़ता है, सिल्वरिंग सरफेस के दूसरा अपोजिट वाला सरफेस, मतलब ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे ताकि रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जाएं। अब चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आई। अब आओ ये देखते हैं कि आखिर ये वाला मिरर बनाते कैसे हैं, थोड़ा 3D फील लेते हैं। हाँ, अब तक सोच रहे होगे ना कि ऐसे कैसे एकदम से बता दिया, ये कौन के वो कॉन्वेक्स। रुक जाओ, पता है मुझे, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा था, फील देना अभी बाकी है। आओ फील लेते हैं। तो उससे पहले ये देखो, क्या ये एक 3D स्फेयर दिख रहा है? यहाँ पे देखो इतनी फील नहीं आ रही थी, यहाँ पे एक सर्कल टाइप दिख रहा था, यहाँ पे भी एक सर्कल दिख रहा है। पर क्या यहाँ पे एक अच्छा खासा एकदम सुंदर सा स्फेयर दिख रहा है? ये पूरा का पूरा स्फेयर दिख रहा है, 3D फील आ रही है। तो अभी मैंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, एक स्फेयर में से थोड़ा सा पार्ट काट लेंगे और वो जो पार्ट कटा हुआ होगा उसको हम मिरर बनाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास मान लो अगर यह एक क्या स्फेयर है, किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, एक ग्लास का बना हुआ स्फेयर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, मैंने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, ये जो ग्रीन लाइन है ना, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो क्या ये थोड़ा बहुत ऐसा पार्ट बनेगा, ऐसा यहाँ से कट जाएगा, तो ये क्या कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें? ऐसा नज़र आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिसको अभी मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये अंदर का पार्ट है, अंदर का। और वहीं ये जो है ना, ये मैंने 3D बनाने की कोशिश करी है, ये बाहर का ऐसे। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? रुक जाओ और अच्छे से बनाता हूँ, एक बार इसको मिटा दो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसके अबाउट मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो मैंने काटा है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ऐसा। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी पानी का ग्लास भी बनाते होगे तो ऐसा बनाते हो ना, ऐसा ऊपर से ये कर देते हो ना ताकि 3D वाली फील आए,
ताकि ऊपर वाला सरफेस दिखे। तो वैसे ही मैंने सेम चीज़ करी है, मैंने भी कुछ अलग नहीं किया है। ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये सिर्फ मैंने सरफेस वाला दिखाने के लिए बनाया है, मतलब पता चले कि ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस की फील दिलाने की कोशिश करी है। क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, अब समझ में आया कि ये आखिर स्फीयर में 3D में दिखेगा कैसे। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 3D में दिखेगा कैसे, थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक केव बनाऊँ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ, केव की तरफ रखूँ। ये है ना केव, केव की तरफ मैं क्या रखूँ, अपना ऑब्जेक्ट रखूँ। तो क्या मुझे सिल्वरिंग बाहर की तरफ से करनी पड़ेगी? ये देखो, इसमें क्या सिल्वरिंग बाहर से की हुई है? बिल्कुल। और यहाँ पे सिल्वरिंग अंदर से की हुई है, मतलब कॉनकेव मिरर बनाने के लिए मुझे सिल्वरिंग बाहर से करनी पड़ेगी, और कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए मुझे सिल्वरिंग अंदर से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये स्फेयर तो मेरे पास बन के तैयार है। तो जिस स्फेयर में मैं अंदर से सिल्वरिंग करूँगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। और जिस मिरर में मैं मतलब जिस स्फेयर में मैं बाहर से सिल्वरिंग कर दूंगा तो क्या वो मेरा कॉनकेव मिरर बन जाएगा? आओ देखते हैं। अभी ये देखो, ये है 3D फील, और ये क्या है, ये है 2D में। ये है क्या, 2D में। अब 2D में तो ये सर्कल जैसा दिखेगा, पर ये सर्कल नहीं है, ये असली में एक स्फेयर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पूरा का पूरा स्फीयर था, हमने एक पार्ट यहाँ से ऐसे काट लिया। ठीक है, बचा क्या, ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसको बाहर से, कहाँ से, बाहर से सिल्वर कर दिया। बाहर से क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। अब अगर मैंने इसको बाहर से सिल्वर करा तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ अंदर रखूँगा? हाँ, और यहाँ से रेज आएंगी यहाँ, यहाँ पे। तो क्या ये एक केव बन रही है, गुफा बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, कॉनकेव मिरर कह दूंगा। क्या कहूँगा, कॉनकेव मिरर, जिसका सिल्वर सरफेस बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। दिख रही है चीज़ें? ठीक है भाई, ये तो आ गया समझ में। फिर आता है हमारा दूसरा वाला। फिर हमने क्या किया, दूसरे साइड से भी इसको काट दिया, स्फीयर को हमने दूसरे साइड से भी काट दिया। अब हमारे पास एक ये पार्ट बच गया। पर अब हमने क्या किया, अब हमने अंदर की तरफ से सिल्वरिंग कर दी। अब हमने ये अंदर की तरफ से सिल्वरिंग कर दी। जब हम अंदर की तरफ सिल्वरिंग करेंगे तो क्या हम ऑब्जेक्ट को यहाँ अंदर रख सकते हैं? नहीं भाई, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ठीक है, रेज आ गई, मैंने मान लिया कि रेज यहाँ से यहाँ आ गई, पर रिफ्लेक्ट थोड़ी होंगी। क्या सिल्वरिंग वाला सरफेस कभी रिफ्लेक्ट करता है? कभी नहीं करता। रिफ्लेक्ट तो कौन सा करता है, ये बाहर वाला, मतलब बाहर वाला इन द सेंस रिफ्लेक्टिंग वाला, ये वाला सरफेस। तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना होगा बाहर, ताकि रेज यहाँ से आके कहीं रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा ये। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या एक चीज़ नोटिस करी, सिल्वर्ड सरफेस अंदर वाला होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला। वहीं कॉनकेव मिरर के लिए सिल्वर्ड सरफेस बाहर वाला और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, फील आ रही है थोड़ी बहुत? ठीक है, ये भी समझ में आ गया 3D फील, कि अगर इसको हम बाहर से सिल्वरिंग कर दें तो हमें ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ रखना होगा, गुफा की तरफ। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, केव बोलूँगा, कॉनकेव बोलूँगा, कॉनकेव मिरर। पर अगर मैं सिल्वरिंग अंदर से करता हूँ तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट बाहर रखना होगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव मिरर कि आखिर कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, एक ऐसा मिरर होता है, ऐसा कुछ कुछ। उसमें हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर में हम क्या करते हैं, सिल्वरिंग जो करते हैं ना वो हम आउटर की तरफ करते हैं। आउटर या तो बल्जिंग, बल्जिंग का मतलब होता है बाहर उभरता हुआ, बाहर आता हुआ। तो क्या ये आउटर वाला सरफेस बाहर की तरफ आ रहा है? फील लो एक बार, 3D फील देके लेके तो देखो। ऐसे रटो मत चीज़ों को कि ठीक है ये बल्जिंग वल्जिंग, वर्ड्स को रटो मत, उनका मीनिंग समझ के फील लेने की कोशिश करो। ये हमारा क्या है, देखो अच्छे से बनाता हूँ, ये है हमारा ऐसा सरफेस कुछ। अब ये क्या बाहर आता हुआ दिख रहा है? जैसे देखो, ये एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, एक मोटे आदमी की तोंद। तो देखो, तोंद क्या वो ऐसे आती है? क्या यहाँ पे लेंस भी, सॉरी लेंस नहीं, क्या यहाँ पे मिरर भी वैसा ही कुछ आता हुआ दिख रहा है, ऐसा बाहर उभर रहा है? तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, इस चीज़ को मैं बोलूँगा बल्जिंग। आगे चीज़ समझ में? ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिल्वरिंग कर दूंगा बाहर की तरफ। ठीक है जी, मैंने सिल्वरिंग कर दी बाहर या तो
आउटर सरफेस की तरफ या तो बल्जिंग सरफेस की तरफ, एक ही बात है। और उसमें क्या होगा, जो ये जो पीस है ना हॉलो स्फीयर का, अब ये जो ग्लास स्फीयर है ना, ये हॉलो होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए, तभी तो मिरर बन पाएगा। वरना ये क्या हो जाएगा, वरना ये पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा, और कहीं ना कहीं भी ये पूरा का पूरा ऐसे सॉलिड अगर बन गया, सॉलिड स्फीयर बन गया, तो कहीं ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा जाएगा इस मिरर में, तो क्या कुछ सेंस बनेगा, नहीं। तो हमें क्या लेना है, हमें हमेशा हॉलो स्फीयर लेना है जो अंदर से खाली हो। तो ये जो पार्ट है ना हॉलो स्फीयर का, वो क्या कैसे एक्ट करने लग जाएगा, एक मिरर की तरह काम करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर हमने सिल्वरिंग करी है। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि लाइट अब कहाँ से आएगी, क्या लाइट यहाँ से यहाँ आ सकती है? ये चीज़ मैंने पहले भी 2 बार बता दी कि यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे सिल्वरिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं लाइट, तो यहाँ से लाइट आने का कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो लाइट हमेशा कहाँ से आएगी, लाइट हमेशा आएगी यहाँ गुफा की तरफ। इसमें मतलब जो सिल्वरिंग सरफेस होगा, उस सरफेस को छोड़ के जो दूसरा सरफेस होगा, वहाँ की तरफ आएगी लाइट। और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है जी, ये हो गया क्या, हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ कहाँ से होगा, इस अंदर वाले सरफेस से होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर पे। ये उसका एकदम अपोजिट है, ये हमने ऐसा बना दिया है स्फीयर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम सिल्वरिंग करते हैं ना, वो हम इनर सरफेस पे करते हैं, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने कर दी सिल्वरिंग, कर दी अंदर की तरफ। क्या बोल दिया हमने इसको, सिल्वर सरफेस। और इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, क्या लाइट यहाँ से यहाँ आ सकती है? भाई फिर से सेंस ही नहीं बनता, सिल्वर सरफेस की तरफ लाइट ला क्यों रहे हो जब वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो वहाँ से लाइट आने का कुछ सेंस नहीं बनता। लाइट हमेशा कहाँ आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएगी। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, क्या ये बाहर वाला पार्ट है? अगर हमने सिल्वरिंग अंदर करी है, तो क्या ये बाहर, तो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला पार्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, आउटर सरफेस से होती है। रुको रुको, चीजें समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये है मेरा क्या, ये है मेरा मिरर। इसमें मैंने, मतलब अभी मिरर नहीं है, अभी तो ये ग्लास की वो है, स्फीयर है, आधा टूटा हुआ स्फीयर है, ऐसा है। अब मैंने इसके अंदर की तरफ, ध्यान रखना, अंदर की तरफ क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी, तो ये मेरा सिल्वर सरफेस बन गया। अब अगर मैंने सिल्वरिंग अंदर से करी है, तो क्या लाइट बाहर से आएगी? ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे आएगी लाइट। सिल्वरिंग अंदर पे है तो लाइट उसके अपोजिट मतलब आउटर पे आएगी। तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ से होगा, आउटर सरफेस से होगा। और आउटर सरफेस हमेशा क्या होता है, बल्जिंग होता है, मतलब जो चीज़ ऐसे बाहर आ रही होती है ना, उसको हम कहते हैं बल्जिंग। आगे चीज़ें समझ में? तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब कुछ, तो वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं क्या यहाँ पे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स में। तो आओ इन चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आओ पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो मैंने एक चीज़ पहले ही बताई है कि जो हमारा मिरर बनेगा, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, वो हमेशा किससे बनेगा, एक स्फीयर से बनेगा। बिल्कुल। तो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, मान लो मैं इसको हम कहते हैं सी, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, जिससे मान लो ये वाला मिरर बना है, ये पिंक वाला मिरर बना है, जिस स्फीयर से ये वाला पिंक वाला मिरर बना है, उस स्फीयर के सेंटर, मतलब उस स्फीयर के ये वाले सेंटर सी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर क्या होता है, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमारा मिरर बना है। समझ में आया? ठीक है, अब आती है एक ज़रूरी बात। इसमें मैं नॉर्मल की फील दिलाऊंगा। जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था ना कि ये एक प्लेन मिरर है, उस पर एक इंसिडेंट रे आई, तो हम क्या बनाते थे, हम एक नॉर्मल बनाते थे। अब वो नॉर्मल क्या होता था, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता था। जो भी सरफेस होता था ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके परपेंडिकुलर होता था हमारा नॉर्मल। तो वैसे ही कुछ केस यहाँ पे होगा क्या, कि जो हमारी लाइट रे जहाँ पे आएगी ना,
तो हम यहाँ पे भी नॉर्मल बनाएंगे। अब वो नॉर्मल बनेगा कहाँ पे, आओ वो जानते हैं। तो देखो सर्कल की ना पहले हम यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर बना देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो सर्कल की ना एक प्रॉपर्टी होती है, बोले कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, मान लो मैंने ए पॉइंट ले लिया, अब मान लो मेरी कोई भी लाइट रे आई ए पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा। अब क्या वो नॉर्मल ए पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर्कल की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी पॉइंट के अगर हम नॉर्मल बनाएं, परपेंडिकुलर बनाएं, तो वो हमेशा उसके सेंटर से पास करेगी। समझ में आया। अब अगर मान लो मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ बी, मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ बी, इस पॉइंट में भी अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, तो नॉर्मल या तो परपेंडिकुलर हमेशा सी से पास करेगा, हमेशा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। चाहे सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, इन सब का जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर लाइन ना कहाँ पे मीट करेंगी, इस सेंटर पे मीट करेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। आ रही है यहाँ पे चीजें समझ में, ठीक है। तो अब देखो, अब तो यहाँ पे हम एक सिंपल सर्कल या एक स्फीयर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम करते हैं किसकी बात, एक मिरर की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक मिरर बना लें, मान लो ये रफली अब थोड़ा बना है, ठीक है, हाथों से अब ऐसा ही बनेगा। ये है मेरा क्या, ये है मेरा एक मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। अब मान लो मैं इसको कॉनकेव बनाता हूँ, बाहर से कोटिंग करके बाहर से इसकी पुताई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि मान लो ये मेरा पॉइंट है सी, मेरा ये पॉइंट है क्या, सी, जिसको मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो मेरी लाइट रे आई कैसे, ऐसे आई, ठीक है, आ गई। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काम क्या होता था, जब भी लाइट रे किसी पॉइंट पे टकराती थी, हमें उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना होता था परपेंडिकुलर उस सरफेस के। तो ये जो मेरा सरफेस है, ये जो मेरा सरफेस है, ये जो मेरा पॉइंट है ब्लू वाला, उसके क्या मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा। अब सर्कल की तो प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल जो भी बनेगा वो परपेंडिकुलर, वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर सी से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेंस के लिए भी, सॉरी लेंस के लिए नहीं, मिरर के लिए भी यही चीज़ होगी कि जो नॉर्मल होगा ना, किसी भी पॉइंट का नॉर्मल, तो वो हमेशा किससे पास करेगा, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। ये तो आ गया समझ में। अब क्या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, एक और डेफिनेशन कौन सी, आओ देखते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, ये, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, ये ग्रीन वाला, और मेरे पास कोई एक और पॉइंट है, ये मान लो मैंने बोल दिया ओ। तो कोई भी अगर लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना, तो वो क्या होगी, वो एक नॉर्मल होगी, वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाएगी। अब देखो ये चीज़ समझने के लिए भी है, समझ भी सकते हो, दिख भी रहा है, दिख रहा है ना ये चीज़ कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये देखो। अगर मैं इसके ऐसे टेंजेंट बनाऊं, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख भी रही है ना ये चीज़ें, मतलब एक तो देख के भी ये चीज़ फील कर सकते हो, और ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं सर्कल की। अब प्रॉपर्टीज़ होती हैं भाई, ये मैथ्स वालों का काम है, इसमें मैं यही फील दे सकता हूँ कि देख लो, देख के फील लो। डायग्राम भी देखो अच्छा सा बना है, फील आ भी रही है कि ये जो टेंजेंट बना है, क्या ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है भाई, बिल्कुल दिख भी रही है परपेंडिकुलर तो, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, मतलब ये जो मिरर का सरफेस है ना, मान लो ऐसा, इस पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, मान लो मैंने बना दिया आई पॉइंट। तो उस पॉइंट से लेके अगर मैं क्या करूँ, एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन बनाऊँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को और एक आई पॉइंट को एक लाइन बनाऊँ, तो वो क्या होगी, वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ते हुए अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, तो क्या होगा, वो लाइन
यहाँ पे नॉर्मल की तरह बिहेव करती हुई दिख रही है, 90 डिग्री बना रही है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दिख भी रहा है हमें। तो क्या देख के फील आ रही है? आ रही है। तो इससे हमें क्या सीख मिली, मॉरल क्या मिला? इससे हमें ये सीख मिली कि आगे हम जब भी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना इस स्फेरिकल सरफेस पे, जब भी हम स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो उस पर हम जो भी नॉर्मल बनाएंगे ना, वो हमेशा सी से पास होगा। क्या ये चीज़ की फील आ गई? क्या ये चीज़ समझ में आ गई? यही बात याद रखनी है, यही बात, यही एक ही बात है। ये बात याद हो गई, बस काम बन गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये है मेरा वो वाला स्फीयर जिससे मेरा क्या बना है, जिससे मेरा ये वाला मिरर बना है। अब मैंने कहा कि ये जो स्फीयर है ना, उसका सेंटर है यहाँ पे सी, दिख रहा है ये सी। अब ये जो सेंटर है, जैसे हम एक सर्कल की भी बात करें तो ये एक सर्कल होता था, इसके सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस को हम बोलते थे आर। तो वैसे ही इस सेंटर से लेके इसके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। मतलब जिस स्फीयर से हमारा मिरर बना है, उस स्फीयर के रेडियस को क्या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं? जैसे ये हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है यहाँ तक आर, और इसी से क्या बना है? इसी से हमारा ये वाला मिरर भी बना है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। इसका नाम बदल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब उस स्फीयर का रेडियस जिससे हमारा मिरर बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे जैसे एक आखिरी बार, ये है मेरा क्या मिरर, वो किससे बना है? वो बना है इस वाले किससे? इस वाले स्फीयर से। अब इस वाले पिंक वाले स्फीयर का जो रेडियस है ना, ये आर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर रेडियस है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, आ गई। अब आते हैं ये देखो, पोल है, ठीक है, ये पोल है, गलती से थोड़ा गलत हो गया, पाइल लिखा हुआ है, ये क्या है? पोल है। ठीक है, तो पोल क्या होता है? अब पोल की ना एक फील दिलाता हूँ बहुत बढ़िया सी। ये तो देखो, ये तो बुक की बात है। अब बुक में ना क्या होता है कि इतना अच्छे से फील मिलती नहीं है। यहाँ पे अभी तक क्या लग रहा होगा कि ये एक लाइन है, लाइन है, पर असली में लाइन नहीं है। ये है एक असली स्फेरिकल मिरर की फ़ोटो। ये मैंने ही खींची है फ़ोटो, और इसमें ना मतलब मैंने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ये फ़ोटो खींची है, और ये एक्सपेरिमेंट मैं जल्दी अपलोड भी करूँगा। उससे ना और ज़्यादा फील आ जाएगी स्फेरिकल मिरर्स वगैरह की, बहुत फील आ जाएगी। तो ये है मेरा क्या, एक स्फेरिकल मिरर। तो देखो यहाँ पे बुक में क्या दिखता है? बुक में दिखता है कि एक लाइन है, पर असली में क्या है? असली में तो ये एक गोल गोल सा, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में। असली में सर्कल नहीं है, असली में एक हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर भी नहीं बोल सकते, आधा स्फीयर है, आधे से भी कम एक स्फीयर का पार्ट है। पर हमें क्या यहाँ से एक सर्कल जैसा दिख रहा है? बिल्कुल। तो ये जो भी हमारा ये है ना, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, मतलब इसके एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोल। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है पूरा का पूरा, इसका जो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे। आगे समझ में? तो वैसे ही हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं पी से। किससे? पी से। अब यहाँ पे तो बुक में तो 2D लिखा हुआ होता है, तो बुक में हम क्या क्या करते हैं? ये जो भी कर्व बना हुआ है ना, इसके बीच में हम एक पॉइंट बता देते हैं कि ये है हमारा पोल। आ गई ये चीज़ समझ में? ठीक है, पर असली में होता क्या है? असली में एक मिरर ऐसा होता है, स्फेरिकल मिरर असली में एक ऐसा होता है, और इसके एकदम बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं पोल। आ गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले टर्म पे, जिसको हम कहते हैं एपर्चर। तो देखो एपर्चर क्या होता है? ये एक फील लेने वाली चीज़ है। अब मैंने ये चीज़ बताई कि अगर मेरा मिरर सामने से मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल की एक इमेज बनती हुई दिख रही है अंदर, तो ये कैंडल की अगर इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने यहाँ कहीं कैंडल रखी होगी जिसकी इमेज बन रही है। तो अब इस कैंडल में से जब लाइट जाएंगी, क्या वो इसी सरफेस पे जाएंगी? ये पिंक वाला जो है, इसके अंदर वाली ये वाले सरफेस पे। मतलब ये जो सरफेस है ना, ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है, और इस पे गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है,
इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब हमारे पास जो भी स्फेरिकल मिरर है उसका जो सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, एपर्चर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाती है, द प्लेन सरफेस एरिया, मतलब ये जो पूरा सरफेस एरिया है ऑफ द मिरर थ्रू विच लाइट रेस एंटर, मतलब जहाँ से ये हमारी ये ग्रीन वाली लाइट दिख रही है ना, ये लाइट रेस एंटर भी हो रही है, इस पे गिर भी रही है और इसके बाद रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एपर्चर हमारा। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। अब देखो, क्या एपर्चर समझने के लिए हमें 3D डायग्राम ही चाहिए? जैसे ये देखो, ये है हमारा 2D में दिया हुआ, ये जो है ना, ये हमें 2D में दिया हुआ है। अब इस 2D से हमें एपर्चर की फील ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एरिया दिख ही नहीं रहा कि लाइट, हमें ये तो पता है ऐसे आएगी, पर वो लाइट कहाँ फॉल करेगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इस चीज़ की कोई भी फील नहीं आती। तो इसी वजह से एपर्चर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे लाइट आके गिरेगी, इसको हम कहेंगे हमारा एपर्चर। ठीक है, जैसे ये मैंने लेंस काटा है ना, ये पूरा का पूरा जैसे था क्या कि ये स्टार्टिंग में एक ऐसा स्फीयर था, यहाँ से मैंने इसको काटा, तो ये वाला जो सरफेस अलग हुआ, ये वाला सरफेस है। ठीक है, इस चीज़ की तो आ गई फील। अब अगर इस चीज़ की फील आ गई तो ये भी समझना आसान ही है क्या, कि लाइट रेज जब आएंगी तो वो ऐसे इसी सरफेस पे आएंगी, यहाँ यहाँ टकराएंगी। मान लो अगर ये बाहर से सिल्वर्ड है, बाहर से मैंने इसकी पुताई कर दी, तो ये अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। अब लाइट रेज इसके यहाँ पे ऐसे आके गिर रही हैं, तो ये पूरे के पूरे जिस सरफेस पे यहाँ लाइट गिर रही है ना, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे एपर्चर। ठीक है, अब इस 3D और 2D वाले की फील लो, कि ये आखिर यही वाली चीज़ हमें बुक्स में ऐसी क्यों बनाई हुई दिखाई देती है। तो आओ इस चीज़ की फील लेते हैं। जैसे मान लो ये एक फील के लिए मैं कुछ लाया हूँ, एक दो फोटोज़ लाया हूँ। ये सिक्का पहले मैंने इसके सामने से फ़ोटो खींची है, जैसे एक सिक्का यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके सामने से मैंने क्या करी है, इसकी फ़ोटो खींची है। तो वो मुझे कैसा दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है सर्कुलर इन शेप। ठीक है, अब अगर मैंने अपना एंगल बदल दिया, अगर मैं इसको साइड से देखने लग गया, तो क्या एक लाइन दिख रही है सीधी? बिल्कुल। इसका मतलब ये वाली देखो, सिक्का तो अभी भी सेम है, इन दोनों केसेस में वही सिक्का है, पर अलग अलग जगह से देखने पे क्या इनका शेप भी अलग अलग मुझे दिख रहा है। तो वैसे ही बुक्स में यही दिखाया गया होता है। अब बुक्स में ये चीज़ ऐसे दिखाना इतना पॉसिबल होती नहीं 3D में, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे 2D में दिखाते हैं। तो वो इसको साइड से दिखाते हैं, तो इसी वजह से हमें क्या लगता है कि ये एक मिरर है ना, ये एक लाइन की तरह है। देखो ये लाइन की तरह लग रहा है, पर असली में ये एक लाइन नहीं होती। असली में ऐसा ये गोल पूरा का पूरा होता है। अब अगर कॉनकेव होगा तो वो अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे होगा, अंदर की तरफ केव बनी होगी। कॉन्वेक्स होगा वो थोड़ा बाहर आता हुआ होगा, उभरा हुआ होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मिरर होगा। ये चीज़ आगे समझ में? ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है। कौन सा? वो पॉइंट था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा पॉइंट कौन सा था? वो प्रिंसिपल एक्सिस। तो आओ यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस को समझ लेते हैं। ये है मेरा, ठीक है, मिरर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऐसे, ये चलो लाइन बाद में बनाता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ। ये है मेरा पोल, ठीक है। और मैंने कह दिया कि मान लो ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस स्फेयर से ये वाला मेरा मिरर बना है उसका सेंटर ये है, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने मान लो एक चीज़ कही कि एक लाइन आ रही है जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। ऐसे लाइन आ रही है एक, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है। तो इस लाइन का हमने नाम क्या रख दिया? इस लाइन का हमने नाम रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का हम नाम रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कि जो लाइन पोल को, इस पोल को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े, यहाँ बीच में जोड़ रही है ना, तो उस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब पढ़ते हैं कि आखिर स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होगी कैसे। तो सेम वही चीज़ है जो हमने किस में पढ़ी थी? प्लेन मिरर में। मतलब यहाँ पे भी सही वही, लाइट फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे फॉलो हुए थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाले, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। तो पर होंगी कैसे, आओ ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया,
कॉनकेव मिरर बना दिया और इसकी यहाँ से बाहर से कर दी सिल्वरिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया। ये है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैंने मान लो कहा कि मेरी एक लाइट रे आ रही है कहीं से, वो यहाँ पे आके टकराई, ये जो ग्रीन वाली है। अब क्या मुझे बनाना होगा, मुझे बनाना होगा नॉर्मल। जब भी लाइट रे कहीं टकराती थी क्या सबसे पहले नॉर्मल बनाना होता था? हाँ, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, क्या मैंने एक चीज़ बहुत बार पहले समझाई है कि जब भी किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे या स्फेरिकल मिरर में हम जहाँ पे भी नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। मतलब ये जो नॉर्मल आता हुआ दिख रहा है वो हमेशा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, दिख भी रहा है पास होता हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जितने एंगल पे आई थी रे उतने एंगल पे वापस भी यहाँ चली जाएगी। मतलब इस केस में क्या हुआ, थोड़ा ब्राइटर कलर से यहाँ पे समझाता हूँ कि लाइट रे ऐसे आई, ऐसा बीच में एक नॉर्मल बना और जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे यहाँ पे वापस भी चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली भी गई। तो यहाँ पे कौन सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, ये वाला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ समझ में आ गई कि कॉनकेव मिरर में कैसे होगी लाइट रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। ये भी ऐसा ही है पर इसके ना अंदर से सिल्वरिंग है, ऐसा है। तो इसके ऑब्जेक्ट मान लो कहीं बाहर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और वहाँ से एक लाइट रे आ रही है ऐसे। चलो इस बार ग्रीन से बनाता हूँ, इस बार लाइट रे आ रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे आ गई। अब अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है और वो यहाँ पे टकराई तो क्या मुझे यहाँ पे नॉर्मल बनाना होगा? बिल्कुल। अब देखो इसका नॉर्मल हम ऐसे बनाएंगे। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका यहाँ होगा ना, क्योंकि ये किसी ना किसी ऐसे वाले स्फेयर से बना होगा और उस स्फेयर का सेंटर ये रहा होगा। तो कॉनकेव मिरर में क्या था, इस वाले के सरफेस के इधर की तरफ था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर कॉन्वेक्स में क्या है वो इधर की तरफ है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है कि कौन सा वाला कहाँ होगा। तो अब यहाँ से भी मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा जो कि कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा मुझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब ये देखो जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल आर पे लाइट रे वापस भी चली जाएगी। तो कैसे जाएगी, मान लो ऐसी चली गई, जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे चली गई। अभी इन चीज़ों की और फील आएगी जब हम थोड़ा अभी आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ। ठीक है, क्या ये चीज़ आगे समझ में? ठीक है, अब आते हैं एक चीज़ पे, फोकस एंड फोकल लेंथ, कि आखिर फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। तो देखो मान लो मैंने कहा कि क्या है, ये है मेरा एक क्या, ये है मेरा एक कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैंने कहा कि अगर यहाँ से लाइट रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये वाली जो लाइन है ना ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ रेज आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे ये आई, एक रे मान लो कैसे आई, एक रे मान लो आई मेरी ऐसे, एक रे मेरे पास ऐसे आई और एक रे मेरे पास थोड़ा ऐसे आई। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या आती हुई दिख रही है, यहाँ पे मुझे 4 रेज आती हुई दिख रही हैं जो कि पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद एक चीज़ नोटिस की गई कि ये चारों के चारों जो लाइट की रेज हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर गई। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक चीज़ दिख रही है कि ये यहाँ से तो गई, फिर ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पे आके मिल गई। जितनी भी लाइट रेज आ रही थी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के वो इस वाले पॉइंट पे मिल गई। तो ये जिस पॉइंट पे मिलती है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फोकस। देखो नाम से ये लग रहा है फोकस, मतलब सारी की सारी लाइट रेज जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो एक जगह पॉइंट पे मिल जाएंगी, एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाएंगी। आ गई ये चीज़ समझ में? ठीक है, तो ये है मेरा फोकस और ये है मेरा क्या, पोल। तो इस फोकस के और इस पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन
थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ कि मान लो ये है मेरा फोकस, ये है मेरा पोल। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, आ गई ये चीज़। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी ली कि द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, बिल्कुल है, दिख भी रहा है हमें। जहाँ से क्या होगा, लाइट रेज जितनी भी पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो उस पॉइंट से पास करेंगी। मतलब ये सारी की सारी लाइट रेज आई पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास कर गई, और उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया फोकस। आ गया। और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आओ ये चीज़ समझते हैं। ये है मेरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो पुताई कर रखी है ना, सिल्वरिंग करी हुई है, वो अंदर से करी हुई है। बाहर से करता तो क्या बन जाता, कॉनकेव मिरर, पर मैंने अंदर से करी हुई है तो क्या बना, कॉन्वेक्स। अब ये किसी ऐसे वाले स्फीयर से बना होगा। चलो अच्छा, इस चीज़ को छोड़ दो, ये चीज़ मैंने पहले ही समझा दी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा। ये चीज़ पहले ही समझा दी, इस पर ध्यान मत दो। इस बार मैं फिर से वही काम करूँगा कि ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ब्लू वाला, और मैं इसके पैरेलल कुछ रेज लेके आऊँगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब क्या ये रेज ऐसे पास कर जाएंगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो भाई मैंने सिल्वरिंग करी हुई है। मिरर के केस में लाइट रिफ्लेक्ट होती थी ना, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस लौटना लाइट का उसी मीडियम में। अब अगर ये लाइट ऐसे चली गई तो इसको रिफ्लेक्ट होना थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट तब होगा ना जब लाइट उसी मीडियम में ऐसे चली जाए, उसी मीडियम में चली जाए, ऐसे ऐसे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्ट होना। पर इसको हम रिफ्लेक्ट होना नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में जा रही है, और ये बीच का जो सिल्वरिंग करा हुआ है ना, वो इस लाइट को वहाँ जाने ही नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई समझ में। तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि भले ही ये एक्चुअल फोकस पे ना मिल पाए, भले ही ये सारी की सारी लाइट रेज जो आई हैं, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ये 4 लाइट की रेज आई, ये भले ही मान लो ये मेरा फोकस है, मान लो, अभी मुझे पता नहीं है, मान लो ये फोकस है, भले ही ये यहाँ पे ना मिल पाए, पर अगर मैं यहाँ कहीं से देखूंगा ना, यहाँ कहीं से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी लाइट रेज फोकस से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, तो ये चीज़ तो हमने काफ़ी बार पढ़ी है कि लाइट रेज आती हुई हमें कब दिखती हैं, जब हम उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आओ समझाता हूँ। जब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मान लो ये ऐसे आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ऐसा कर दूँगा। और अगर मैं ऐसे देखूँ, इसी की लाइन में अगर मैं और लेके चलूँ, तो क्या आ जाएगा कि ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट करी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट करी, और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट करी। समझ आया। अब रुको, डायग्राम अच्छे से बन गया ना, तो अब समझाता हूँ। हुआ क्या कि पहली रे यहाँ से आई, ठीक है, तो हुआ क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो वापस यहाँ पे ऐसे लौट गई। अब यहाँ से वो लौट तो गई, पर मैंने अगर इसको ऊपर से देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि ये कहीं पीछे जाके मिल रही है। ठीक है, वहीं एक और लाइट रे आई, वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे हो गई। पर अगर मैंने यहाँ नीचे से देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया कि ये लाइट रे यहाँ कहीं मिल रही थी। वैसे ही इस वाले के लिए भी ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और मुझे क्या दिखा कि ये पीछे जाके कहीं मिल रही थी। सेम इसके साथ भी हुआ कि ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट करी, और मुझे क्या दिखा कि ये पीछे जाके कहीं मिल रही थी। डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइट्स, मतलब जो भी सारी की सारी रेज हैं जहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, देखो मिल नहीं रही हैं असली में। मिल क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये चीज़ मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ही बताई थी कि ये डाइवर्जिंग रेज होंगी, और डाइवर्जिंग रेज कभी भी मिलती नहीं है।
वो मिलती हुई दिखाई देती हैं पीछे। तो क्या ये भी यहाँ पे पीछे मिलती हुई दिखाई दे रही है? तो जहाँ पे ये मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। सॉरी, फोकल लेंथ नहीं, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। और यहाँ पे तो पोल होता ही है, और इस बार भी वही चीज़ आ जाएगी कि पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हुआ फोकस की डेफिनेशन? कि द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज पैरेलल जो आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अपीयर टू कम, मतलब यहाँ से आती हुई दिखती हैं, असली में यहाँ से आ नहीं रही होती है, यहाँ से आती हुई दिखती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद होगा क्या? अब लास्ट बार समझा रहा हूँ, लास्ट बार, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद होगा क्या? ये ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद होगा क्या कि हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, पर जबकि वो असली में नहीं आ रही होती, हमें सिर्फ ऐसा लगता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। इसको हम बोलेंगे पोल। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। आ गई ये चीज़ समझ में? ठीक है। अब आता है एक फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? तो देखो, यहाँ तक हमने जितनी भी लाइट रेस पढ़ी, हमने वो लाइट रेस पढ़ी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब भी हम यहाँ पे पैरेलल रेस तो पढ़ेंगे, पर वो सारी की सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं। ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये ब्लू वाला है, और लाइट रेस है ये पिंक वाली। क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। तो ये वाली लाइट रेस एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये एक नया केस है, इसमें फोकस पे नहीं बनेगी इमेज। फोकस पे सिर्फ तभी बनेगी इमेज जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो लाइट रेस। तो बोले इसमें क्या होगा? आओ जानते हैं इसमें क्या होगा। पहले मैं एक अच्छा सा कलर ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे पहले मैंने अपना एक मिरर बना दिया। ये मेरा एक प्यारा सा मिरर बना हुआ है। अब एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे गई। अलग अलग कलर से बनाऊँ, अच्छे से फील आएगी। फिर दूसरी लाइट रे ऐसे आई, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। फिर एक तीसरी लाइट रे आई, वो भी ऐसे ही करके रिफ्लेक्ट कर गई। हाँ भाई, ये भी आ गया समझ में। फिर एक चौथी लाइट रे आई, वो भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चलो मैं एक वापस से रेड कलर ही ले लेता हूँ। एक और लाइट रे आई, और वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से आ रही है ना, जिस लाइन पे आ रही है, उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी इस पे ध्यान मत दो, समझेंगे, ये वाला पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। फिर से एक लाइट रे आई, और वो यहाँ से ऐसे पास कर गई, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि सारी की सारी लाइट रेस इस पॉइंट पे पास कर रही हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? सारी की सारी लाइट रेस पास कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? देखो फोकस तो इसके जस्ट ऊपर है, फोकस पे नहीं बनी इमेज, फोकस इसके जस्ट ऊपर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। बोले फोकल प्लेन क्या होता है? आओ मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, एक बैकग्राउंड देता हूँ। ये है मेरा मिरर, चाहे कॉनकेव मान लो, ठीक है, इस केस में मैं कॉनकेव मान लेता हूँ, अच्छा सा बनाता हूँ। ये है मेरा मिरर, ऐसा कुछ, और ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो फोकस तो यहाँ पे है, फोकस मैंने मान लो यहाँ बोल दिया यहाँ पे है, पर इमेज बन रही कुछ यहाँ पे, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब वो फोकस से थोड़ा सा नीचे बन रही है इमेज। हाँ, तो यहाँ पे ना वो इमेज बन रही है एक प्लेन में। प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, प्लेन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसपे वो सारी की सारी इमेजेस बन रही हैं। मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्लेन है, ये असली में 2D है, ठीक है, वही सिक्के वाला एग्जांपल कि मैं ऐसे में देख रहा हूँ तो मुझे पूरा का पूरा ऐसा प्लेन दिख रहा है, पर वहीं अगर मैं ऐसे में मुझे एक लाइन दिख रही है, तो वही वाली चीज़ रिलेट करनी है, सेम चीज़ रिलेट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेन बनाता हूँ, पर ऐसे बनाता हूँ कि मुझे वो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है,
मुझे वो कैसी दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ऐसी। पर्सपेक्टिव मेरा दूसरा है देखने का। तो मुझे क्या दिख रहा है कि वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे बन रही हैं। तो ये किस पे बन रही है, एक फोकल प्लेन पे बन रही है। अब फोकल प्लेन क्या है, एक एरिया है जिसमें ये फोकस आ रहा है, जो कि किससे पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है ये वाला प्लेन। दिख रही है ना चीज़ें, देखो दिख भी रही है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी जो हमारी इमेज बनी है ना, पॉइंट यहाँ पे बनी है जहाँ पे सारी की सारी लाइट रेस मिल रही हैं, वो क्या है, क्या वो ये वाला फोकल प्लेन है एक, जो कि फोकस से पास हो रहा है और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे देखो साफ डायग्राम है, ऐसा है कुछ, ये फोकल प्लेन है। सारी की सारी लाइट रेस कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे, पर फोकस कहाँ है, इससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। फोकस क्या है, थोड़ा सा नीचे है, और एक हमने बना दिया ग्रीन कलर का ये वाला प्लेन, ये वाला ऐसा प्लेन, ये वाला। तो ये क्या, ये वाला प्लेन इस फोकस से पास कर रहा है, इस फोकस से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और साथ ही साथ क्या हमें ये भी दिख रहा है कि ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, ये भी दिख रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि फोकल प्लेन क्या होता है, एक प्लेन होता है जो कि किससे पास करता है, फोकस से पास करता है। और नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई समझ में। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि लाइट रे ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, पर यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे चीज़ें समझते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। कलर बदल लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मुझे लाइट आती हुई दिखेगी, ऐसे लाइट आई और ऐसे गई, पर क्या फोकस जहाँ पे लाइट जा रही है, लाइट इधर की तरफ जा रही है, क्या फोकस यहाँ है, नहीं, फोकस तो यहाँ पे छूट गया। तो मुझे क्या दिखेगा कि लाइट रे कहीं से आती हुई मुझे दिखेगी। मान लो मैंने कहा कि मुझे वो लाइट रे कहीं यहाँ से आती हुई दिख रही है, फिर मैं एक और लाइट रे लूँगा, ऐसे कोई ऐसी लाइट रे लूँगा, वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और मुझे दिखेगा कि वो लाइट रे कहीं यहाँ से आती हुई दिख रही है। वैसे ही सेम मैं कुछ और लाइट रेज लूँगा, वो मुझे दिखेगा कि यहाँ से आती हुई दिख रही हैं, और मैं नोटिस करूँगा कि ये सारे के सारे पॉइंट तो एक जगह पे ही टकरा रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे मेरी इमेज बन रही है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि ये वाला पॉइंट तो इस फोकस के एकदम ऊपर है, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेन बना दिया, मैंने एक ऐसा एरिया बना दिया। असली में ये 2D है, ठीक है, एरिया है, लाइन नहीं है, सिंपल 2D है, सरफेस है एक। तो ये एक प्लेन है जो कि किससे पास हो रहा है, इस फोकस से पास हो रहा है, दिख रहा है, इस फोकस से पास हो रहा है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन इसका नाम क्यों है, क्योंकि वो फोकस से पास कर रहा है। आ गई ये चीज़ समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता लगी, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो फोकस पे इमेज बनेगी। दूसरा, जब लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तब फोकल प्लेन पे इमेज बनेगी। क्या ये चीज़ आ गई समझ में, आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो अब आते हैं कि आखिर अब जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जब हम इमेज बनाएंगे किससे, कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से, तो हम कौन कौन सी रेज लेंगे। जैसे प्लेन मिरर के केस में हमने क्या किया था, जैसे मान लो हमारे प्लेन मिरर है, तो हमने क्या कहा था, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे ऐसी कुछ रेज ले लेंगे दो, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी और हमारी यहाँ पे एक इमेज बनती हुई हमें दिखाई देगी, ऐसे आई। ठीक है, तो यही वाले काम हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, 4 कन्वीनियंट रेज होते हैं, मतलब सबसे आसान तरीका होता है इमेज बनाने का। और उसके लिए हम लेते हैं, मतलब वैसे तो 2 रेज से काम चल जाता है, पर 4 रेज हम ले सकते हैं। 4 रेज सबसे आसान तरीका होता है इमेज बनाने की। आगे हम दिखाएंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना असली में, तो और ज़्यादा फील आएगी। अभी के लिए ये समझ लो कि हम कौन कौन सी रेज ले सकते हैं, सिंपल भाषा में ये समझ लो कि हम कौन कौन सी रेज ले सकते हैं। तो पहला पहला क्या है कि अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने कहा कि ये है मेरा पोल
और ये है मेरा क्या, चलो पिंक से लिखता हूँ, ये है मेरा पोल और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने मान लो कहा कि एक रे मेरी पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो होता क्या है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है ना, तो वो उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। वैसी सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब देखो, ये एक ऐसे वाले स्फीयर से बना हुआ है, ये वाला मिरर ऐसे वाले स्फीयर से बना हुआ है, बिल्कुल। तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? मान लो मैंने कह दिया स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे रेस यहाँ से ऐसे आती हुई दिख रही है, रे अगर मुझे ऐसे आती हुई दिख रही है, तो क्या अब ये वाली रे ऐसे आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वरिंग करी हुई है। तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ये लाइट रे यहाँ पे जा रही है, दिखेगा, असली में जाएगी नहीं, मुझे सिर्फ दिखेगा, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। लाइट रे ऐसे गई और ये यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे असली में, या तो वो पास होते हुए दिखाई दे। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जहाँ से लाइट रे आएगी वहीं पे लाइट रे वापस लौट जाएगी। आ गया ये चीज़? अब बोलोगे ठीक है, हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि लाइट रे जहाँ से जाएगी वहीं से आएगी, क्या इस चीज़ की कोई फील है? हाँ भाई, फील हम ना दें ऐसा कैसे हो सकता है। तो आओ इस चीज़ की फील लेते हैं। ये मैंने बना लिया है क्या, ये मैंने बना लिया है एक मेरा स्फेरिकल मिरर, और ये मैंने वो वाला स्फीयर बना दिया है जिस स्फीयर से वो स्फेरिकल मिरर बना है, ठीक है। और ये मैंने बीच में क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। ये है पोल और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही क्यों? क्योंकि ये इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक चीज़ कही, क्या? मान लो मैंने कहा कि कोई भी लाइट रे आ रही है मेरी और वो इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस ग्रीन वाले। तो क्या लाइट रे जब भी किसी पॉइंट पे टकराती थी, क्या हम वहाँ पे नॉर्मल बनाते थे? याद आया कुछ? नॉर्मल बनाते थे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक नॉर्मल बनाऊँ, तो क्या वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा? क्या ये चीज़ मैंने इस लेक्चर में कई बार बताई है कि एक सर्कल में या एक स्फीयर में अगर किसी भी पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। क्या ये चीज़ बताइए? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार बताइए, हाँ कि हाँ? ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब वहीं कंडीशन दे दी कि जो लाइट रे है, ये देखो कंडीशन क्या दे दिया है कि जो लाइट रे है वो पास किससे कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रही है, बिल्कुल। तो लाइट रे है जो, वो भी ऐसे ही आ रही है। ये जो लाइट रे है, सॉरी एक मिनट, वो भी कैसे आ रही है, वो ऐसे ही आ रही है, इसी पॉइंट पे आ रही है, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में? तो आओ प्लेन मिरर से रिलेट करते हैं। ये है हमारा, मान लो कोपचे में लिख देता हूँ छोटा सा प्लेन मिरर, ठीक है। अगर इसमें मैं ऐसे बनाता था कि लाइट रे ऐसे आ रही है सीधा, लाइट रे ऐसे सीधा आ रही है, तो क्या वो नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे बनता था, ऐसे ही सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या इस केस में जिस जैसे लाइट आती थी वैसी लाइट वापस भी लौट जाती थी? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है? मतलब प्लेन मिरर में क्या होता था, प्लेन मिरर में ऐसा एक मिरर होता था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा एक नॉर्मल बना देते थे, ठीक है। पर फिर वहीं अगर हमने ये चीज़ कह दी कि जो हमारी लाइट रे इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही आ रही है, याद है नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस? याद आया कुछ कुछ रिलेट हो रहा है? तो उस केस में क्या होता था, जैसी लाइट आती थी वैसी वापस भी चली जाती थी। तो क्या इस केस में भी लाइट रे नॉर्मल के ऊपर से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। क्या यहाँ पे चीज़ें फील होती हुई और रिलेट होती हुई दिखाई दे रही है? आ गया समझ में? एकदम फील आ गई, दिल को छू गई फिजिक्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें आ गया समझ में कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगी तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। अब आते हैं हमारा दूसरा पॉइंट कि आ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, यही सेम, यही वाला केस है, आ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास करती थी, कहाँ से, बताओ बताओ बताओ, कहाँ से पास करती थी? हमारे फोकस से, कि एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
वो कहाँ से पास करेगी, किसी एक पॉइंट से पास करेगी, ऐसे आई ऐसे पास करी और किसी एक पॉइंट से पास करी, उसका हमने नाम रख दिया फोकस। ठीक है, आ गई चीज़ें। ओके, अब ये तो था कॉनकेव मिरर। अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। इस पे आई एक लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखो, क्या हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टकराने के बाद तो वो यहाँ पे ऐसे कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी? कहीं ऐसे में, ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब यहाँ पे तो वो फोकस पे कहीं मिल ही नहीं पाएगी, तो होगा क्या, असली में नहीं मिलेगी लाइट, हमें मिलती हुई दिखाई देगी कि ये यहाँ पे मिल रही है, हमें मिलती हुई दिखाई देगी। तो जब लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो या तो वो उस पॉइंट से पास करे रिफ्लेक्शन के बाद, या तो वो उस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई दे। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। और हमने ये भी चीज़ समझ ली कि जब भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किससे पास होगी, या तो फोकस से पास होगी या तो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। ये चीज़ें और क्लियर होंगी जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा केस कि रे पास कर रही है फोकस से। यहाँ पे तो सबसे पहले रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, पर यहाँ पे मान लो ये है मेरा फोकस। अब रे यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या होगा। उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? देखो, यहाँ पे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास कर रही थी, बिल्कुल आ गया समझ में। यहाँ पे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास कर रही थी। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएंगी। फील आ रही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ से क्या हुआ, फोकस से ऐसे लाइट रेज आई, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ऐसे चली गई। मतलब इस केस में जब लाइट रेस पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास करी, और जब लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो गई। क्या ये दोनों केसेस एकदम उल्टे हैं एक दूसरे के? एक याद हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, बिल्कुल। अब वहीं पे दूसरा वाला देखो, अब मैंने कहा कि लाइट रे फोकस से आ रही है, क्या लाइट रे ऐसे आ सकती है? हाँ या ना बताओ। ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी क्या है, नो। हाँ या ना बताओ। बोल दिया। अब जिसने भी यस बोला है, बधाई हो, एकदम गलत हो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो देखी नहीं, यहाँ पे हमारा सिल्वर्ड सरफेस है भाई, यहाँ से लाइट रे क्यों आएगी, ये भी तो सोचो। यहाँ से लाइट रे क्यों आएगी, किस खुशी में ला रहे हो यहाँ से लाइट रे? तो यहाँ से लाइट रे हमारी नहीं आएगी कुल मिला के, तो इसको तो हम कर देंगे डिलीट। तो बोलेंगे कि अब कैसे होगा, लाइट रे फोकस से कैसे पास करेगी? तो लाइट रे फोकस से पास भले ही ना करे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा दिखे कि वो पास कर रही है? हाँ, ये तो हो सकता है। कब होगा? जब हम ऐसी रे लाइन जो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे टकरा जाए, पर अगर हम इसको ऐसे आगे देखें तो वो हमें फोकस से पास होती हुई दिखाई दे। ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो मेरी लाइट रे ऐसे आई और मुझे क्या दिख रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है, दिख रहा है, असली में हो नहीं रही, दिख रहा है। तो ऐसी लाइट रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। आ गया, फील आई? ठीक है, अब आते हैं लास्ट कि आ लाइट रे इंसिडेंट एट पोल। मतलब लाइट रे, ये पोल होता है ना हमारा, ये पी, लाइट रे क्या आ रही है, इसी पोल पे आके गिर रही है। ठीक है, तो देखो लाइट रे मेरी मान लो ऐसे आई, एक पोल पे गिरी, ऐसे आई पोल पे गिरी, क्या इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बन जाएगा? क्या इसका नॉर्मल कुछ ऐसा ही बनेगा? बिल्कुल। एंगल कितना बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे लाइट वापस चली जाएगी। लो, हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर पे चली गई। एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो जब लाइट रे पोल पे आके गिरती है ना, तो वो जितने एंगल पे आई होती है उतने ही एंगल पे वापस भी लौट जाती है। क्या ये चीज़ आ गई समझ में? वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि लाइट रे जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे वापस भी, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस भी लौट जाएगी। क्या ये चारों चीज़ें समझ में आ गई?
चारों कौन कौन सी? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी पाथ पे लौट जाएगी। फिर दूसरा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी। लाइट पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर है लाइट इंसिडेंट एट पोल, जो कि जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। पर क्यों ना अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंट वाली फील लें, क्या क्यों ना हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या असली में ऐसा होता है कि नहीं। देखना चाहते हो ना? तो ठीक है, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसको मैं फील्ड लेक्चर के नाम से कहूँगा, तो उसमें देख लेना। उसमें क्या होगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा कि लाइट रे कैसे कभी एक बार पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो रही है, फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उसी पाथ पे लौट जा रही है, और पोल पे जिस जैसे आ रही थी, जितने एंगल पे आ रही थी उतने एंगल पे वापस जा रही है। क्या ये वाला फील वाला लेक्चर चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? चाहिए ही होगा, ठीक है। तो आज के हमने अपने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। फील्ड वाला लेक्चर भी जल्द आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाय।